कैटेगरी में उनकी एंट्री होती है। पर जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है, दैट इज व्हेन दे बिकम ह्यूमंस, व्हेन दे बिकम ह्यूमंस, when that human gets केवल ज्ञान, वो अरिहंत बन जाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम जब उनको उनकी आयुष खत्म होता है, एंड दे हैव टू मतलब देयर आत्मा इज अबाउट टू लीव देयर बॉडी, उनकी आत्मा क्या करती है, वो बॉडी को छोड़ने के लिए रेडी होती है, कुछ प्रेपरेशन करती है। उसको टेक्निकल भाषा में योग निरोध बोलते हैं। उसमें आत्मप्रदेशी कंपन जो हमेशा होती है उसको स्थिर करती है। फिर उसकी जो बॉडी साइज है वो 1/3 कम होके 2/3 साइज रह जाता है। उस कोई भी जो अरिहंत भगवान का 2/3 साइज रह जाता है, और जब सिद्ध भगवान वो बनते हैं तो वो 2/3 साइज के सिद्ध भगवान हमेशा शिला पे विराजमान होते हैं। तो आज हम लोग अरिहंत के बारे में देखेंगे। अरिहंत मीन्स ह्यूमन प्लस केवल ज्ञान। तो ये 2 तरीके के होते हैं अरिहंत भगवान। ये 2 तरीके के होते हैं, तीर्थंकर भगवान और सामान्य केवली। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। वन ऑफ द डिफरेंस इज हाउ कैन आई गेट द शिट वन ऑफ वेयर इज आइकन? Which icon? Black icon. What? Oh, you want your phone face? Okay, so तीर्थंकर भगवान होते हैं, he is the one, he is a sorry You are here. Okay, बेटा वो अरिहंत और सिद्ध का डिफरेंस वाली स्लाइड पे ले जाओ। I don't want icon. Okay, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो धर्म प्रपाउंड करते हैं। उनका जो बोला हुआ होता है वो धर्म होता है, बट सामान्य केवली का वो जो धर्म होता है वो प्रपाउंड नहीं करते हैं। वो जो तीर्थंकर भगवान ने बोला होता है वही सबको सिखाते हैं। उनकी वो एक तीर्थंकर भगवान एक टाइम में एक ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हेड होता है वो हमेशा एक ही हो सकता है। जैसे एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, हेड हमेशा एक ही होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान एक ही होते हैं, बट सामान्य केवली बहुत सारे साइमल्टेनियसली होते हैं उस टाइम पे। तीर्थंकर भगवान की देखो अंदर से ज्ञान में तो दोनों सेम ही होते हैं, दोनों को केवल ज्ञान होता है, बट फिर भी तीर्थंकर भगवान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुण्यवानी होती है। जैसे वो हमेशा क्षत्रिय कुल के होते हैं, वो हमेशा राजा के बेटे होते हैं, उनके देवता आके जन कल्याण बनाते हैं, उनका संवत्सरण होता है। आप देखिए ये मेरू पर्वत पे ले जा रहे हैं देवता, उनको उनका जन कल्याण ये संवत्सरण की रचना भी होती है, और वो उस देवता आके ये सब करते हैं। ये जो संवत्सरण की जो रचना होती है ना, ये भी सामान्य केवली के लिए नहीं होती। तो ये क्यों होती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुण्यवानी की वजह से ये सब चीजें वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब धर्म प्रपाउंड करना होता है तो ये सब पुण्यवानी से ज्यादा इम्पैक्ट होता है मासेस पे, और लोग ज्यादा धर्म को अपनाते हैं, तो देवता इसकी करते हैं। थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, ये संवत्सरण क्या होता है। जैसे एक असेंबली हॉल होता है जिसके अंदर लोग धर्म सुनाते हैं, वैसे ही ये एक असेंबली हॉल होता है। पर जब हम एक असेंबली हॉल में धर्म सुनाते हैं तो हम लोग तो सिर्फ मनुष्य आते हैं, यहाँ पे देवता भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सामान्य केवली आते हैं, राजा आता है। तो जस्ट इमेजिन करो, यदि एक देवता आता है तो वो अपने विमान कहाँ पार्क करेगा, एक यदि राजा आता है तो वो अपनी चतुरंगिनी सेना कहाँ पार्क करेगा, यदि जानवर आते हैं तो वो कहाँ से एंट्री करेंगे, कहाँ से एग्जिट करेंगे। ये सब लोगों का पार्किंग स्पेस से लेके कहाँ कहाँ बैठेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। इसके अंदर और भी कई चीजें होती है, जैसे यहाँ पे जो बोला जाता है वो हर आदमी, हर जीव को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है सरलता से, और जो पहले आदमी बैठा हुआ है उसको भी उतना ही क्लियरली सुनाई देता है जितना लास्ट
आदमी बैठा होता है, एक स्पेसिफिक एरिया तक सुनाई देता है। तो ये सब अतिशय होते हैं, जिसको अतिशय मतलब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो किसी और आदमी के पास नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये एक्स्ट्रा अतिशय सिर्फ तीर्थंकर भगवान के होते हैं, जो कि सामान्य केवली के नहीं होते हैं। ओके, एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो तीर्थंकर और सामान्य केवली में होते हैं वो ये है कि तीर्थंकर का जॉब होता है तीर्थ की स्थापना करना, जो कि सामान्य केवली का जॉब नहीं है। तीर्थंकर भगवान का जॉब का मतलब ये है कि तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, वो 3 साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाता है, मतलब जिससे मोक्ष जाया जाता है। तो इन चारों के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये सब चीजें वो बनाते हैं और उनको सिखाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। महावीर स्वामी भगवान ने 30 इयर्स तक ये काम किया, तीर्थ को समझाया, बुझाया, सब कुछ सेटिंग की और बताया कि उनके बाद भी जब उनका शासन 21,000 साल तक चलेगा तो वो कैसे चलता रहेगा, इन लोगों को ये सिखाया। तो तीर्थ की स्थापना का जॉब इज वन ऑफ द मेजर जॉब्स ऑफ तीर्थंकर भगवान। सामान्य केवली का ये सामान्य केवली भगवान जब होते हैं तो वो तीर्थंकर की इस विजन में हेल्प कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो हेल्प करे, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी कि उनकी यदि आयु ज्यादा नहीं हो, जैसे गच्छु कुमार मुनि थे, मरुदेवी माता, उनको केवल ज्ञान हुआ और बाद में ही वो मोक्ष चले गए, राइट, उनके पास टाइम ही नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी धर्म की प्रभावना नहीं की, लोगों को धर्म नहीं सिखाया, ऐसा भी हो सकता है। बट तीर्थंकर भगवान विल सिट एंड विल टीच एवरीथिंग, इस धर्म की पूरी प्रपाउंड करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन तीर्थंकर एंड सामान्य केवली। सो पर ये दोनों लोगों को अरिहंत पद में लिया जाता है। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही सवाल पूछती हूँ, क्या ये लोग, Devanshi, can I, how can I get out of it? You want to get out of the stage? Yeah, out of the stage, no? Yes, thanks. अगेन मैं पूछना चाहती हूँ, तो क्या आपके पास ऐसे कोई, आप आसपास देख रही हो कोई अरिहंत भगवान है जो ह्यूमन बीइंग दिख रहा है कि जिसको केवल ज्ञान है, तीर्थंकर भगवान या सामान्य केवली आपके आसपास कोई है जो मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे बट नेचुरल, ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर ये कहाँ है और कैसे दिखते हैं, क्यों है, कैसे हैं? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, Devanshi, can you put the slides back again? The vertical map of it, vertical. Yeah. कल हमने ये मैप देखा था, which was a vertical map of the universe. ये जो मध्य लोक है, कल जब जहां मैंने बोला था अरिहंत भगवान है, उसकी यदि जो ये पूरा जो मध्य लोक है, उसके यदि ऊपर यानी शिक्षला से कैमरा देखा जाए तो ये मध्य लोक ऐसे दिखता है। इसको ढाई द्वीप बोलते हैं। ढाई द्वीप के अंदर, can I have the icon, actually the black icon, without icon I won't be able to make them understand. The black icon is the arrow which I have to explain. Yes. Yeah, okay. So ये जो ढाई द्वीप का मैप है, इसको मैं समझाती हूँ। सबसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज दिस मेरू पर्वत। इसकी ये जम्बू द्वीप का सेंटर मोस्ट पॉइंट है। दिस इज वेयर वी लिव एक्चुअली। हम लोग यहाँ पे हैं जम्बू द्वीप के अंदर। द्वीप का मतलब वो होता है ऐसी जगह जहाँ पे विच इज सराउंडेड बाय वाटर। तो आप देखिए कि ये पूरा इट इज जम्बू द्वीप इज सराउंडेड बाय लवण समुद्र विच इज सराउंडेड बाय वाटर। उसके बाद घाटकी खंड नाम का एक और खंड आता है। उसके बाद फिर से ब्लैक कलर का जो कालोधरी समुद्र है, और उसके बाद जो पुष्करार द्वीप है, इसका आधा जो मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर का पार्ट है,
तो 2.5 द्वीप हुआ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट्स जो हम लोग ले रहे हैं इसको 2.5 द्वीप बोलते हैं, 1 द्वीप, 2 द्वीप एंड द थर्ड इज द हाफ द्वीप। तो इस 2.5 द्वीप का जो कैलकुलेशन है इसके अंदर ही मनुष्य है, तो बट नेचुरल है कि अरिहंत भगवान भी इसके अंदर ही होंगे। तो वेयर इज द या सो हम लोग यदि यहाँ पे हैं आज की डेट के अंदर, यहाँ पे अरिहंत भगवान नहीं है। अरिहंत भगवान, I need the icon. Without the icon, What is the damn icon? Icon is the thing which whereby I can explain where their point is. Okay. Okay. This is Mahavideh Kshetra. This is another Mahavideh Kshetra. One Mahavideh and this and this. ये 5 Mahavideh Kshetra हैं। इसके अंदर आज भी even now अरिहंत भगवान विराजमान है। आप बोलोगे कितने विराजमान है? तो the number is there are at any given point 170 तीर्थंकर भगवान मैक्सिमम हो सकते हैं। जब दूसरे तीर्थंकर थे, अजितनाथ भगवान का शासन या अजितनाथ भगवान का जब शासन चल रहा था तब सारे खंडों में दैट इज 5 ऐरवत और ये 5 भरत और ये 5 महावीर, सारे विजयों के अंदर एक एक तीर्थंकर भगवान थे विच अमाउंटेड टू 170। बट आज की डेट में देयर आर ओनली 20 तीर्थंकर फाउंड इन दिस महावीर, these Mahavideh Kshetra. They are not there in Ervat and Bharat Kshetra. This people who have not studied their Jain geography might find it very heavy duty. It is totally okay because it is too technical, but you will get an idea, just an idea that we are here in Jambu Dweep. हम लोग इसीलिए इन एरियाज के अंदर महावीर क्षेत्र के अंदर अरिहंत भगवान विराजमान है। So they are 20 तीर्थंकर and 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवान यहाँ पे विराजमान है ना, मतलब सामान्य केवली यहाँ पे विचरण करते हैं। जस्ट उनके मैं तीर्थंकर भगवान के नाम आपको बताती हूँ, ये उनके नाम रिकॉर्ड्स में है। सिमंदर स्वामी भगवान, तो आप हमेशा सोचते होंगे कई लोग सिमंदर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं, तो हु आर दे? तो दिस सिमंदर स्वामी भगवान एक्चुअली इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र के। ये महावीर क्षेत्र में आज तीर्थंकर भगवान है जिनको वेहरमान जी भी बोला जाता है। कमिंग अगेन टू ये है, तो कितने नंबर है? 20 तीर्थंकर भगवान और सामान्य केवली 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवान महावीर क्षेत्र में विराजमान है एट प्रेजेंट। तो जब हम लोग आज की डेट में नमो अरिहंतानक बोलते हैं तो हमारी वंदना इन लोगों को जाती है। आप बोलोगे हम तो इनको जानते नहीं, देखते नहीं, फिर हमारी वंदना जैसे सिद्ध भगवंतों को वंदना जाती है वैसे ही हमारी वंदना इनको जाती है। ये क्या करते हैं? ये हमारी तरह मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो खाना खाते हैं, पानी व्याख्यान देते हैं, हमको गाइड गोचरी लेते हैं, सारी काम इनको ये हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं। तो दिखने में ये कोई डिफरेंट नहीं होते हैं, बाहर से वो हमारी तरह मनुष्य ही दिखते हैं। ये बात अलग हो सकती है कि उस आरे की जगह बड़े छोटे हो सकते हैं, जैसे महावीर क्षेत्र की अपेक्षा वो लोग, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा, बट दिखने में वो हमारी तरह ह्यूमंस लगते हैं। पर जो डिफरेंस होगा वो अंदर से होगा कि उनके अंदर केवल ज्ञान है, तो उनको पहचानना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर से उनके अंदर केवल ज्ञान है। दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि जब हम अरिहंत भगवंतों को ये वंदन नमस्कार करते हैं तो हमारी वंदना इन महावीर क्षेत्र में रहे हुए 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंतों को जाती है। आप बोलोगे कि why should we do वंदना to them? So again coming back, I need the full screen. Okay. So why should we do Namo to Arihant Bhagwan? One of the reasons why we should do Arihant Bhagwanto ko Vandana is our aim is to become like that. At some point in time, we aim that we become Arihant Bhagwan. आप बोलोगे कि कल ये बोला था कि हमको सिद्ध बनना है और आज बोल रहे हो अरिहंत बनना है।
अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्टेप है कि हम अरिहंत भगवान बने। तो हमारा एम इन लाइफ इज टू गेट केवल ज्ञान। सो दिस इज आवर फर्स्ट एम। द सेकेंड एम हमारा है, हम जब इनको उनके बारे में सोचते हैं, जब हम इनके बारे में जस्ट सोचते भी हैं तो मैसिव कर्म हमारे ऊपर से हटते हैं। जस्ट इमेजिन करो यदि हम इनको वंदन नमस्कार करें, भावपूर्वक करें और बहुत ही भक्ति भाव से करें कि आप ही हमारे सब कुछ हो, आपका हम शरण ग्रहण करते हैं, तो सोचो हमारे कितने कर्म हमारे ऊपर से हट सकते हैं। तो हमारा चूंकि मेन एम ये भी है कि हम सारे कर्मों को हटाएं, हम अरिहंत भगवंत को हमको वंदन नमस्कार करना चाहिए। महावीर स्वामी भगवान जब अरिहंत फॉर्म में थे तभी उन्होंने हमको सारा ज्ञान दिया। अभी वो सिद्ध भगवान है, पर जब वो अरिहंत में थे तब उनका ज्ञान हमको मिला। तो एज अ थैंक यू टू महावीर स्वामी भगवान हम उनको वंदन नमस्कार कर सकते हैं। पुची सुनम्मे के अंदर फॉर दोज हु नो महावीर स्वामी भगवान का अरिहंत का डिस्क्रिप्शन आता है। तो कहीं लोग अरिहंतों को जब वंदन करते हैं पुची सुनम से, तो अरिहंत फॉर्म में उनको वंदन नमस्कार करते हैं। We can do them वंदना as a सिद्ध वर्जन also, but पास्ट की अपेक्षा हम उनको अरिहंत फॉर्म में भी वंदन नमस्कार कर सकते हैं। लोगस में उनका सिद्ध का स्वरूप भी है। महावीर स्वामी भगवान का चारित्र बहुत एडवांस लेवल का है। उनके अंदर केवल ज्ञान है तो बट नेचुरल है, उनका चारित्र बहुत हाई लेवल का है। जब हम हायर लेवल ऑफ चारित्र से डील करते हैं तो हमारे में भी चारित्र इन्फ्यूज होता है। जैसे हमेशा ज्ञान बड़े से जितना हम ले पाते हैं, छोटे से उतना नहीं ले पाते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो यदि मेरे अलावा यदि आप साधु भगवंतों से ज्ञान सीखो तो चारित्र से जो कि चारित्र आता है, आपको ज्यादा ज्ञान, ज्यादा एब्जॉर्प्शन और विनय आता है। पर उनकी भी अपेक्षा यदि आप अरिहंत भगवान से सीखो तो आपका कितना फास्ट आपका प्रोग्रेस कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेज कि हायर द चारित्र, हायर आपके अंदर इनकलकेट हो सकता है चारित्र। नेक्स्ट है सिद्ध का स्वरूप बताने वाले अरिहंत भगवान ही है। उनका स्वरूप बताने वाले कोई नहीं है। उनकी ये विशेष गुणों की वजह से हमने उनको पहला स्थान भी दिया है, सिद्धों से बड़ा स्थान भी दिया है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहती हूँ कि विच इज अ वेरी रेयर केस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैन आई रिमूव दिस सो दैट, ये था कि अरिहंत भगवान ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग हर आदमी को, उनमें कैपेसिटी होती है खींच के, मतलब लिटरली ड्रैग करके वो लोग ले जा सकते हैं मोक्ष में। ये क्या रीजन है कि वो लोग ड्रैग कर सकते हैं? सी आई गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप मेरे पास यदि आओगे और बोलोगे कि लिसन, इवन दो यू आर टेलिंग मी टू डू धर्म, बट लिसन आई डोंट वांट टू डू धर्म, तो मैं थोड़ा आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, पर उसके बाद मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। व्हाट मोर कैन आई डू, राइट? आई मीन इंडिया इज अ फ्री कंट्री, आई विल से ओके इफ यू डोंट वांट टू डू प्लीज डोंट डू, आई मीन नथिंग मच। पर अरिहंत भगवंतों में केवल ज्ञान रहा हुआ है। वो हर जीव का पास्ट के कर्म भी देख पा रहे हैं, फ्यूचर के कर्म भी देख पा रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है क्या बोलने से आदमी को हिट करेगा, और उन लोगों में उनको उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस, उनके थॉट प्रोसेसेस सबके बारे में केवल ज्ञान से जानते हैं। सो दे आर सो वेल अडैप्टेड। यदि हल्कूकर्मी जीव उनके आसपास जाते हैं ना और मना करते हैं कि नहीं भैया हमको धर्म नहीं करना, हल्कूकर्मी जीव, हल्कूकर्मी मतलब जिनके ऊपर कम कर्म चिपके हैं और वो बोलते हैं प्लीज हमको धर्म नहीं करना है, तो वो आराम से उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देके वो लोग उनको मोक्ष में ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 2-3 स्टोरीज बताती हूँ। एक रोहिंग्या स्टोर की स्टोरी आती है कि रोहिंग्या चोर होता है, उसके पापा चोरों का सरदार होते हैं। तो वो हमेशा अपने बेटे को बोलते हैं कि लिसन, हमारे ग्रुप में से, मतलब जितने चोर पल्ली में से जितने लोगों ने भी ये महावीर स्वामी नाम के भगवान की बातें सुनी है ना, वो लोगों ने ना अपना बिजनेस छोड़ दिया है, यानी वो लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, बिजनेस से भ्रष्ट हो चुके हैं, मतलब इट इज नॉट गुड। सो
सो तुम एक काम करना, अपनी जिंदगी में ना कभी भी हो सके तो ये महावीर भगवान का ना प्लीज उनकी बातें कान में मत डालना, अदरवाइज तुम भी ये अपना बिजनेस छोड़ दोगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो रोहिंग्या चोर को ये समझ में आ जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमको मुझे ना ये सुनना नहीं है महावीर स्वामी भगवान की वाणी। ही इज कन्विंस्ड विद हिज फादर्स जजमेंट। फिर क्या होता है, he is a very famous चोर, he is such an expert कि उसको उल्लू बनाना आता है और उल्लू बना के ना चोरी करना आता है। he is so big that वहां पे राजा जो अभय कुमार जो उसका मंत्री होता है, सब लोग दुखी हो चुके होते हैं और बहुत कोशिश कर रहे होते हैं उसको पकड़ने की। तो एक बार जब है ना अभय कुमार मंत्री ने जाल बिछाया होता है उसको पकड़ने के लिए, तो उनसे बचने के लिए वो थोड़ी पगडंडी में से छोटा मोटा जंगल का रास्ता लेके भागने की कोशिश करता है। गलती से क्या होता है, वो उस एरिया में चला जाता है विच फॉल अंडर द रेडियस ऑफ संबोसरण। संबोसरण का एक रूल होता है कि वहां पे जो भगवान बोलते हैं वो उस एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर उतना ही क्लियरली सुनाई देता है जितना पूरे एरिया में सुनाई देता है। तो उसको सुनाई देने लग जाता है। जैसे ही उसको सुनाई देने लगता है ना, तो वो अपने कान दोनों उंगलियों से बंद कर देता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे भगवान की वाणी कान में नहीं डालनी है, और वो भागने लगता है वहां से। अचानक उसको पैर में कांटा लगता है। नाउ ही हैज टू बेंड डाउन एंड रिमूव, मतलब एक हाथ निकालना पड़ता है कांटा निकालने के लिए। तो वो एक हाथ निकालता है कांटा निकालने के लिए। इन दैट फ्यू सेकेंड्स उसको क्या होता है कि महावीर स्वामी भगवान के कानों में मतलब महावीर स्वामी भगवान जो बोल रहे होते हैं वो कानों में उनके कानों में पड़ता है। तो महावीर स्वामी भगवान उस वक्त जानबूझ के वो चीजें बोल रहे होते हैं जो रोहिंग्या चोर को यूज आने वाले होते हैं। वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि देवलोक में जो देवी देवता होते हैं उनको वो दिखते कैसे हैं। तो वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो जमीन पे नहीं चलते हैं, वो जमीन से ऊपर चलते हैं। वो कभी उनकी पलकें नहीं झपकते हैं और उनका कभी भी उनकी पलकें नहीं झपकती हैं, उनको कभी पसीना नहीं आता है, उनकी गले की जो माला है वो कभी वो नहीं होती है, मुरझाती नहीं है। ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो ये डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं और वो फिर से कानों में उंगली डालता है और वो वहां से भाग जाता है। पर भागते भागते ना वो पकड़ा भी जाता है। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव फॉर अभय कुमार कि ये रोहिंग्या चोरी है। तो वो क्या करते हैं कि एक ऑलमोस्ट एक नाटक बनाते हैं जिसके अंदर रोहिंग्या चोर जब सो जाता है उठता है तो उसको ऐसे प्रिटेंड करवाते हैं कि भैया तू मर चुका है और मरने के बाद देवलोक में उत्पन्न हुआ है, तो तू हमको बता कि तूने पिछले भव में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तू यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, होपिंग कि वो एडमिट कर जाए कि मैं चोर था और मैं चोरी करता था। बट वो आसपास की जो लोग होते हैं वो एक्चुअली हवा में नहीं चल रहे हैं, पलके नहीं झपक रहे, ये सब नहीं कर रहे हैं। तो ओके, रोहिंग्या चोर जो होता है, हाँ, पलके नहीं झपकते, सो दे डोंट गेट अ डिस्क्रिप्शन एज टू हाउ भगवान लुक्स, सॉरी देवी देवता लुक्स लाइक्स, और वो उसको समझ में आ जाता है कि ये तो नाटक है, मेरे साथ रियल में नहीं है। तो वो एडमिट नहीं करता है कि मैं ही चोर हूं, और बोल देता है नहीं नहीं मैंने तो बहुत धर्म ध्यान किया था, मैं चोर नहीं हूं, और उसको वो बेसिकली वहां से छूट जाता है। घर जाके वो सोचता है कि ऐसे भगवान जिसकी 2-3 लाइन सुन के ही मैं मृत्यु दंड से बच गया, मैं पकड़ा जाने से बच गया, यदि मैं उनकी सारी बातें सुन लेता तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता। ये बात सुन के वो एक रियलाइज करता है ये वाली प्रॉब्लम, और उसको लगता है कि मेरे को आगे वैराग्य आता है, उसको लगता है मुझे महावीर स्वामी भगवान की बातें सुननी है और मुझे आगे बढ़ना है। तो वो श्रेणिक राजा के पास जाता है और एडमिट करता है कि मैं ही रोहिंग्या चोर हूं, मैंने चोरी करके यहाँ पैसा जमीन में दफनाया है, आप वहां से निकाल लीजिए, तो आप मुझे जो सजा देंगे ठीक है।
तो इसके बाद श्रेणिक राजा बोलता है कि तुम ये सब एडमिट करके क्या करोगे, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बताता है कि मेरे को ना महावीर स्वामी भगवान की बात बहुत अच्छी लगी, उसने मेरी जान बची है। मेरी कोशिश होगी कि अभी जब मैं जेल का अपना टर्म खत्म करके महावीर स्वामी भगवान के पास जाऊं और दीक्षा ग्रहण करूं। तो वो बोलते हैं कि यदि दीक्षा ग्रहण ही करनी है तो आप अभी से चले जाओ दीक्षा ग्रहण करने। इस तरह से रोहिंग्या चोर दीक्षा लेते हैं और मोक्ष जाते हैं। Why I told this story was, महावीर स्वामी भगवान ने एक चोर जैसे आदमी को भी हेल्प करने के लिए कि उसको फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट जब वो कान में उनकी बातें पढ़नी थी, उस विंडो के अंदर ही उसको जितना देना था दे दिया। This kind of ability only a Tirthankar Bhagwan has. Now they are because of केवल ज्ञान they are well equipped. Literally रोहिंग्या चोर को लगता है खींच खाच के मोक्ष ले गए, अदरवाइज किसी हालत में लग नहीं रहा था कि रोहिंग्या चोर मोक्ष में जाएं। सेकेंड स्टोरी में आपको बताना चाहती हूँ, वो है एक फार्मर की, कि एक बार महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी भगवान जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे कहीं पे, तो वो खेत में एक फार्मर को देखते हैं खेती बाड़ी करते हुए। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं तुम जाओ गौतम स्वामी भगवान और इनको प्रतिबोध दो और ये प्रतिबोध होगा तुमसे। तो गौतम स्वामी भगवान अकेले फार्मर के पास जाते हैं, उनको धर्म सुनाते हैं। वो फार्मर बहुत इंप्रेस होता है, उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। वो बोलता है मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो वो दीक्षित भी कर देते हैं उसको। तो दीक्षा लेने के बाद वो उस अभी जो लेटेस्ट दीक्षा लेके उस साधु को संवत्सरण में लेके आते हैं। जब लेके आते हैं तो जैसे ही वो फार्मर महावीर स्वामी भगवान को देखते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो अपने साधु के कपड़े उतार के फेंक देते हैं और बोलते हैं मैं दीक्षा छोड़ के जा रहा हूं, और भाग जाते हैं। तो गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो पूछते हैं कि ये जो फार्मर का जीव और मेरा, मतलब महावीर स्वामी भगवान का और फार्मर का जीव का वैर परंपरा है पिछले भवों की। जब महावीर स्वामी भगवान त्रिपुष्ट वासुदेव थे, उस वक्त ये फार्मर शेर था, उन्होंने जंगल में जाके इस शेर को मार डाला था। तब वो शेर को महावीर स्वामी भगवान के प्रति वैर परंपरा चालू हुई, एंड ही हेट्स मी बिकॉज ऑफ दैट। बट उस वक्त तुम सारथी थे, सारथी मतलब चैरियट चलाने वाले थे, तब तुमने उस मरते हुए शेर को उतर के धर्म सुनाया और उनका गुस्सा ठंडा करके उनको सांत्वना दी कि अभी क्रोध मत करो, शांति से तुम धर्म सुन के उनको मरने में हेल्प की। इसीलिए he has very love kind of a feelings towards you, he really likes you। इसीलिए तुमको मैंने भेजा उनको प्रतिबोध देने के लिए, और उन्होंने दीक्षा ली। कहते हैं पर आपको तो पता था कि वो आपको देख के छोड़ के भाग जाएगा, फिर दीक्षा लेने का क्यों उन्होंने बोला? कहते हैं तुमको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली, इतनी ही थोड़े टाइम में कर ली, और थोड़ी दीक्षा लेने के बाद इवन दो छोड़ लिया, पर एक फायदा तो कर लिया कि उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। इवन तो वो दीक्षा न पाल पाए, बट सम्यक दर्शन की इवन तो थोड़ी देर के लिए भी स्पर्शना की वजह से वो उनका जो मोक्ष जाने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी होती है कि आदमी ने अनंत भव किए हैं, पर जब तक उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होती है, उसका मोक्ष जाना चालू नहीं होता है। दिस इज लाइक अ मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एन एग्जाम्पल। दैट इज वाई दिस क्लास इज व्हाट वी आर डूइंग इज ऑन सम्यक दर्शन, कि हम लोगों को मरने से पहले सम्यक दर्शन हो जाए, और यदि पहले हो चुका है तो हम मैक्सिमम सम्यक दर्शन अवस्था में रहें। The minimum thing which we are expecting out of this bhav is कि हमको सम्यक दर्शन हो जाए। लॉन्ग टर्म एम इज मोक्ष, बट मोक्ष इस भव में नहीं हो सकता, पर इस भव के अंदर हम एक दो शॉर्ट टर्म एम्स हमारे हैं, वो है सम्यक दर्शन। द सेकेंड इज यदि हम कोशिश करें पूरी अपनी संथारा के साथ मर सके तो हमारी पूरी मेहनत होगी। तो दिस इटसेल्फ शोज, द स्टोरी शोज कि कैसे महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान से पता था ये फार्मर की कंडीशन, और उन्होंने उनको हेल्प किया सम्यक दर्शन पहुंचने के लिए। दिस इज वेरी यूनिक एबिलिटी ऑफ केवली भगवान, which even normally could not do। हमेशा मैं कोई भी स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे यही लगता है कि अरिहंत भगवान
because of Keval Gyan really has dragged people after people into going to moksha. एक और भी स्टोरी आती है ऋषभदेव भगवान की. उनके ऋषभदेव भगवान के 98 जो बच्चे होते हैं जिनको भगवान ने दीक्षा के पहले छोटे छोटे अपने राज्य के राजा बना के वो दीक्षित हो चुके होते हैं. तो जब उनका फर्स्ट बेटा भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड को साधता है तो वो क्या करता है, अपने ये साधना करने की वो कोशिश करता है में, तो अपने 98 भाइयों को बोलता है कि प्लीज हैंड ओवर द रेन्स टू, मतलब मेरे को अपने अंडर समझो. तो ये 98 जो बच्चे होते हैं इनको बहुत बुरा लगता है. ये लोग बोलते हैं कि दिस इज नॉट फेयर. तो वो अपने पापा के पास जाते हैं जब ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर बन चुके होते हैं. वो अपने ऋषभदेव भगवान को बोलते हैं अपने पापा को कि आपने हमको अपना कंट्री दिया है लेकिन हमारा जो बड़ा भाई है भरत चक्रवर्ती वो हमसे बोलता है कि प्लीज मेरे अंडर आ जाओ, मतलब हमारे अधीन आ जाओ, विच इज नॉट अ गुड थिंग. प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, प्लीज टेल हिम. और ये हमारा ये जो झगड़ा, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है और ये जो झगड़े हो रहे हैं, प्लीज उसको सॉर्ट आउट करो. तो भगवान बोलते हैं श्योर, लेट मी डू इट. तो वो उनको 98 बच्चों को संबोधन करके उनको बोलते हैं, मतलब उनको ये बताते हैं कि तुमको पता है कि कितने ये बहुत भवों में तुम राजा बन चुके हो, मतलब तुम इस पोजीशन पे आ चुके हो कि तुमको कोई ना कोई कंट्री का राजा बने हो, बहुत अमीर आदमी बने हो, ये कितने ही भवों में तुम कर चुके हो. बट तुमने सम्यक दर्शन कभी नहीं प्राप्त किया, तुमने मोक्ष कभी नहीं प्राप्त किया, वो दुर्लभ है. राजा तुम बहुत बार बन चुके हो, अमीर और ग्रेट आदमी तो बहुत बार बन चुके हो. सो बिग डील अबाउट इट, बट सम्यक दर्शन इज अ रेयर थिंग विच यू हैव नेवर अचीव्ड. So मोक्ष is a rare thing which you have never achieved. वो दुर्लभ है. प्लीज कोशिश करो उन चीजों की. कहते हैं राजा बनने के बाद तुम्हारा राज्य कोई भी छीन सकता है. हाँ, मतलब कितनी बार तुम राजा बने हो, तुमसे छिन गया, कुछ नहीं होगा. तो जब तुम मरोगे तो वैसे भी तुम्हारा कंट्री तो यहीं रह जाएगा, तो मतलब तुम राजा नहीं रहोगे. तो ये तो कोई भी छीन सकता है, बट सम्यक दर्शन मोक्ष तुमसे कोई नहीं छीन सकता. वो दुर्लभ चीजें हैं. तो ये दुर्लभ चीजों पे वर्क करो. ये क्या कंट्री वंट्री मांग रहे हो, क्या ये कंट्री पे वर्क करो, दुर्लभ चीजों को पे मांगो. तब ये 98 बच्चे जो उनके होते हैं वो अचानक दुर्लभ बोधि भावना भाते हैं कि यस, मैं बहुत अमीर बन चुका हूं, बहुत भवों में हम लोग बिजनेस कर चुके हैं, अमीर अमीर लोग कंट्री के राजा बन चुके होते हैं, बट हमने सम्यक दर्शन दुर्लभ है, ये कभी नहीं पाया, मोक्ष कभी नहीं पाया. हमको इस पे वर्क करना है, हमको यही करना है, हमको और कुछ नहीं करना, हमको कंट्री नहीं चाहिए, हमको तो सम्यक दर्शन चाहिए. ये सोच के वो उत्कृष्ट अभिलाषा करते हैं कि हमको सम्यक दर्शन हो और उसकी साधना करने लगते हैं. सब लोग दीक्षित होते हैं, आगे चल के उनको केवल ज्ञान होता है. द स्टोरी आई हैव टोल्ड यू इज कि टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ ऋषभदेव भगवान. वो वहां पे ये भी बोल सकते थे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, भरत चक्रवर्ती को बुला के उन सबको बोलते कि प्लीज ऐसे झगड़े मत करो, प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट करो. पर तीर्थंकर बनने के बाद वो कभी भी संसार की चीजों में नहीं पड़ते हैं, वो धर्म में ही लोगों को प्रोग्रेस करवाते हैं. कितने अच्छी तरीके से उन लोगों ने हिटिंग तरीके से अब किया है. आप कोई भी स्टोरी लीजिए, मेघ कुमार की स्टोरी भी लीजिए, आप खुद पढ़ सकते हो कि कैसे वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जस्ट रफली आपको बताती हूँ. मेघ कुमार के जीव में जब वो दीक्षित श्रेणिक राजा का बेटा होता है और वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, तो दीक्षा लेके उसके हमेशा पैरों पे ना एक रात को बहुत लोग पैर साधु का चोट लग जाती है. तो डिसाइड करता है कि मैं दीक्षा छोड़ के चला जाता हूँ. जैसे ही वो ये डिसाइड करता है कि मैं दीक्षा लेके छोड़ के चला जाता हूँ ना, भगवान उसको बोलते हैं तुमको पता है प्रीवियस बर्थ में तुम क्या थे, तुम एक हाथी थे और हाथी के भव के अंदर तुमने जब जंगल में आग लग गई थी तो सब जानवर एक जगह पे जहां पे आग नहीं लगी हुई थी वहां इकट्ठे हो गए थे. तो तुमने खुजली करने के लिए एक अपना पैर ऊपर उठाया तो तुम्हारे पैरों के नीचे एक खरगोश, एक रैबिट तुम आ गया था. तुमने 3 दिन तक यही भावना भाई कि नहीं, मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा, मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा.
रीजन बीइंग इज कि यदि मैंने नीचे रखा तो ये मर जाएगा। और 3 दिन तक इसे जस्ट इमेजिन करो, इतना मोटा हाथी 3 पैर पे खड़ा था, तो इतनी वेदना उसको हुई, फिर भी उसने जीव दया पाली और पैर नीचे नहीं रखी। इतनी मेहनत करने के बाद वो जब 3 दिन के बाद फायर बुझ गई, सब जानवर चले गए, उसने पैर नीचे रखा, टंबल हो गया और मर के इतनी पुण्यवानी कमाई जीव दया से कि वो राजा का बेटा बना, एक ऑलमोस्ट इतने कर्म करे कि वो एका भवतारी बना। सी, जैसे ही ये स्टोरी मेघ कुमार भगवान ने मेघ कुमार साधु ने सुनी, उसको लगा बाप रे, पिछले भवों में मैंने इतनी मेहनत की थी और अभी थोड़ा सा ही पैर का झटका लगा और मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, वो धर्म में वापस स्थित हुआ और बहुत अच्छी धर्म की साधना करके मोक्ष गया। Trying to tell you the story, the meaning of these 3-4 stories is just see how Arihant Bhagwant, with the help of Keval Gyan, knows exactly how to hit people, what to say when. पास्ट के भव जानते हैं, फ्यूचर में वो आदमी क्या करेगा, कौन से कर्म उनको हैम्पर कर रहे हैं, इस वजह से वो जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि केवल ज्ञान में आदमी क्या करता है। बिकॉज जैसे ही हम वर्ड यूज करते हैं केवल ज्ञान, तो हमको लगता है हाँ हमने सुना है आदमी को केवल ज्ञान हो गया, पर आदमी करता क्या है ये हमको समझ में नहीं आता। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवल ज्ञान जिस आदमी को हो जाता है वो क्या करते हैं, स्पेशली तीर्थंकर की अपेक्षा मैं बोल रही हूँ। वो डिस्कवर क्या करते हैं, इन्वेंट क्या करते हैं। There are a lot of things they discover. See, laws of nature can only be discovered, cannot be invented. मतलब जो चीजें शाश्वत पहले से ही चली आ रही हैं, जैसे दुनिया पहले से ही चली आ रही है, ये महावीर स्वामी भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, तो ये पूरी दुनिया को बनाने वाले महावीर स्वामी भगवान नहीं थे। ये उन्होंने जब केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने ज्ञान से डिस्कवर किया कि अरे दिस थिंग एग्जिस्टेड। जैसे न्यूटन ने, हम कहते हैं, ग्रेविटी डिस्कवर की। न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी, राइट? बिकॉज ये साइंस लॉज ऑफ नेचर हैं, तो लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी इन्वेंटेड। वो डिस्कवर किया और उन्होंने ये बताया सिर्फ उनको, कि उनको समझ में आ गई कि यस आई हैव डिस्कवर्ड कि ये लॉ, नेचर में लॉ एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसे ही महावीर स्वामी भगवान ने काफी चीजें डिस्कवर की। व्हाट आर द थिंग्स ही डिस्कवर्ड? जैसे उन्होंने लोक कैसा है, लोक मतलब यूनिवर्स का, जैसे मैंने आपको वर्टिकल मैप और हॉरिजॉन्टल मैप में आपको बताया है, ये लोक का स्वरूप, ये भगवान ने दुनिया क्रिएट नहीं की है, ये पहले से क्रिएटेड है और हमेशा रहेगी। कई धर्मों में बोलते हैं कि भगवान ने हम दुनिया बनाई है, लोग बनाए हैं, सब कुछ बनाया है। जैन धर्म में भगवान ने ये नहीं किया है, ये पहले से एग्जिस्टेड करती थी। जैसे लोक भगवान ने नहीं बनाया है, सिर्फ डिस्कवर किया है, वैसे ही जो 8 कर्म है ये भगवान ने डिस्कवर किए हैं, मतलब ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, भगवान ने कर्म नहीं बनाए हैं। यदि भगवान को बनाना होता तो वो गंदे पाप के कर्म क्यों बनाते, राइट? जिससे पता लगता है कि भगवान ने ये सब डिस्कवर किया और डिस्कवर करके हमको काफी चीजें बताई है। सो आर यू क्लियर कि भगवान ने कई चीजें डिस्कवर करके जो शाश्वत चीजें थी वो हमको बताई। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं, हमको ये नॉलेज बेस चाहिए। वैसे ही नरक में कैसे जीव रहते हैं, देवताओं के जीव कैसे होते हैं, जो जानवर, मनुष्य, सिद्ध भगवानों का स्वरूप, ये सब उन्होंने डिस्कवर किया और हमको बताया। बट कई चीजें उन लोगों ने इन्वेंट की। आप पूछोगे इन्वेंट क्या की? इन्वेंट वो चीजें होती हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और वो उन्होंने बनाई है। वो क्या चीजें हैं उसको बताने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूं कि भगवान ने देखा कि दुनिया में सारे लोग दुखी हैं फॉर सम और दी अदर रीजन, क्योंकि कर्म उनको कभी ना कभी कैचअप करता है और लोग दुखी हैं। And it is a vicious circle of कर्म उदय and कर्म बंध, कदम उदय और कर्म बंध। It's a vicious circle। जीव कभी कर्म बांधता है, फिर वो कर्म उदय में आता है और जीव को इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो भगवान ने जो ये चीजें जानी थी, इसको उन लोगों ने जान के इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना, ये चीजें इन्वेंट की
इसका मतलब उन्होंने धर्म को इन्वेंट किया। धर्म मतलब उन्होंने अपने शासनकाल, उनका शासन 21,000 साल चलने वाला था, उसमें जैसे लोग क्या करें जिसकी वजह से उन लोगों के कर्म क्षय हो और वो उनको दुख नहीं हो, उनके दुख हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होके वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करे, इसकी मेथडोलॉजी बताई है। ये मेथडोलॉजी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के रूप में हम लोगों को मारासास सिखाते हैं, हमको लोग सिखाते हैं, आगमों में उनका वर्णन है। जैसे मैं तपस्याएं, ये जो है ये इन्वेंट की भगवान ने कि आप तपस्याएं करो जिससे कर्म क्षय होते हैं, आप स्वाध्याय करो, आप तिखतों के पाठ से या नमोथुनंग पुचिसुनंग से आप है ना वंदना करो भगवान को, आप माला करो, आप भजन गाओ, उनकी स्तुति करो, भगवान की 5 पदों का विनय करो। ये सारी चीजें भगवान ने इन्वेंट की, लुकिंग एट द यूनिक सिचुएशन जो उनके शासन काल में यूज होने वाली थी, ये चीजें इन्वेंट की थी। इवन दो धर्म ऑलमोस्ट सेम रहता है हर तीर्थंकर का, बट फिर भी हर तीर्थंकर अपनी यूनिक क्वालिटीज जरूर डालते हैं फॉर के शासन काल में। तो ये चीज वो इन्वेंट करते हैं। तो कई चीजें वो डिस्कवर करते हैं, कई चीजें वो इन्वेंट करते हैं। आर यू क्लियर? तो दोनों चीजें हम लोगों को वो देते हैं और उस ज्ञान से हम अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं वो, और हम लोग भी सम्यक दर्शन और मोक्ष की साधना करते हैं। तो भगवान ने हमको कई चीजें डिस्कवर्ड की हैं, कई चीजें इन्वेंट की हैं केवल ज्ञान में देख के, और हमको धर्म दिया है, एंड वी नीड टू फॉलो दिस धर्म। नाउ I have just completed all the greatness what Bhagwan is and this thing. I hope you have got a very good mental image of what an Arihant Bhagwan looks like. Again, आपको मैं नटशेल में बताना चाहती हूँ, अरिहंत भगवान महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। वो 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत हैं जो महाविद्य क्षेत्र में हमारी तरह दिखने वाले बॉडी ह्यूमन फॉर्म में विराजमान है। वो भी घूमते हैं, उनके लिए भी समोसरण की रचना होती है। देवता मनुष्य तिर्यंच उनकी बातें सुनते हैं, धर्म फॉलो करते हैं। वो आज भी पकड़ पकड़ के लोगों को हिला हिला के लिटरली फोर्स कर रहे हैं, खींच खाच के, दे आर ड्रैगिंग पीपल टुवर्ड्स मोक्ष। They are more equipped to really push people into मोक्ष मार्ग. They are doing a wonderful job. और कितने ही लोगों को मोक्ष मार्ग में वो लोग भेज रहे हैं। हम जब यहाँ से अरिहंत भगवंतों को, आप बोलोगे मैं तो यहाँ से देख नहीं सकता, मैं तो वहां तक जा भी नहीं सकता, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के जैसे हम लोग उनको वंदन नमस्कार करते हैं तो हमारी वंदना उनको जाती है, और जब जब हम उनको वंदन नमस्कार करते हैं वो केवल ज्ञान में हमको हमारी वंदना देख रहे हैं, और जब जब ये सब काम हो रहा है हमारे ढेर सारे कर्म हट रहे हैं। दैट इज वाई वी शुड डू नमो टू अरिहंत भगवान। कोशिश करना बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी क्लास आप 3 बार सिद्धों को और अरिहंतों को तिखतों के पाठ से वंदन नमस्कार करके बैठो, क्योंकि उनकी शरण लेके बैठो कि जो जो ज्ञान हमको लेमैन की लैंग्वेज में हमको समझ में आ रहा है, उनको उनके प्रति हमको नमो की फीलिंग। सिर्फ भगवान ने अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप नहीं बताया, आगे नमो वर्ड भी लिखाया, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्लीज इनको नमो। नमो मतलब प्लीज फील करो नमो की भावना, उनको उनके बारे में फील करो, रिस्पेक्ट की भावना, वाव भावना के दे आर सो ग्रेट, दे आर वाव। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, भक्तांबर में इतनी शक्ति थी कि वो कर देते हैं, तो आप अपनी भाषा में भी वाव, रिस्पेक्ट, नमो की फीलिंग किसी भी भाषा में, बट यू हैव टू फील इट। नमो इज एन इमोशनल थिंग, प्लीज फील दैट थिंग फॉर अरिहंत एंड सिद्ध भगवान। This is how I'm closing this thing. I hope you have got a very good mental image of what an Arihant and Siddh Bhagwan looks like. Now, I am ready to answer anybody's question if they want to ask questions. सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो पे आ जाएं, क्योंकि काफियों का वीडियो क्लोज्ड है, और ताकि हम लोग देख सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हाथ ऊपर कीजिए and then you can ask. या चैट बॉक्स में आप चैट के द्वारा भी मुझे बता सकते हैं, मैं पूछ सकता हूं आपका क्वेश्चन।
Nobody has any questions? तो फिर can I ask questions? Please अभी भी सोचिए questions. If you don't have questions, can I ask you questions? क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया. आपको यदि आंसर आता है प्लीज. किसको? राजेंद्र जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए. हाँ पूछिए भैया. ये भी आपने बहुत अच्छा समझाया. आपने बताया कि हमें जब भी कोई क्लास चालू हो तो अर्यंत और सिद्ध को वंदना करके करना चाहिए. हाँ. अगर जी हम अर्यंत और सिद्धों को वंदना करना है तो भगवान ने अपने ज्ञान में देख के जब वो भगवान सुधर्मा स्वामी को पाठ में विराजित किया था, हाँ, इसका तात्पर्य क्या रहा? क्या हमें अर्यंत और सिद्धों को ही सुनना है या आचार्यों को सुनना है? अभी तक मैंने आचार्य पद तक गई नहीं हूँ. कल तक मैंने सिद्ध का किया था, तो वंदना आपको बोला वंदना अपने. मेरा माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वंदना. ये तीखुतों के पाठ से जो वंदना होती है, हाँ, वो आचार्यों को करनी है या अर्यंत सिद्ध को करनी है? बट मैंने अभी तक आचार्य पद तक मैं पहुंची नहीं हूँ. जैसे कल मैंने सिर्फ सिद्धों का क्लियर किया था, तो मैंने सिर्फ नमो सिद्धानंद को वंदना करने को बोला था. आज मैंने अरिहंतों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अरिहंतों को भी करो. द डे आई एक्सप्लेन एन आचार्य दिस थिंग, देन आई विल टेल यू प्लीज डू टू ऑल. पांचों पद ग्रेट हैं, पांचों को वंदना करनी है. You can do to all 5 or you can do to one also. You don't have to do to all. You can do to आचार्य also. But अभी तक मैंने आचार्य का, भैया आप कल क्लास में नहीं थे, मैंने अभी तक आचार्य पद नहीं किया है. तो आपको यदि भैया दिस क्लास इज फॉर पीपल हु आर वेरी बिगिनिंग. आपको तो ऑलरेडी बहुत पता है, आचार्य का स्वरूप पता है. आप प्लीज करिए, आचार्य और साधु को भी करिए. बट जिनको नहीं पता है, आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप उनको वंदना करके क्लास में बैठते हो तो आपके ऊपर से काफी ज्ञानावर्णी कर्म क्षय होते हैं, हटते हैं, और आप बहुत अच्छे स्पॉन्ज बन जाते हो. स्पॉन्ज बनने से जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करोगे. महावीर स्वामी का ज्ञान आप बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करोगे. दैट इज ऑल आई वांटेड टू से. आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग अ साधना टू आचार्य भगवंत. मेरा आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. मैं जानता हूँ आप एकदम आप पूरी धार्मिक है, मैं आई रिस्पेक्ट इट. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन इसीलिए है ताकि कई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो मैं पूछ के हो सकता मेरी भी क्लियरिटी जाए और मैं कि भाई बहन की भी क्लियरिटी. हाँ, हाँ, भी पूछने चाहिए ताकि लोगों को क्लियरिटी आ जाए. सी भैया मेरा व्हाट द थिंग इज, हम लोग बचपन से ना केजी में जब 1 साल का बच्चा बोलना चाहता है ना नवकार मंत्र, हम लोग उसको सिखा देते हैं. और जब तक वो आदमी 50 साल का भी हो जाता है ना, वो यही समझता है कि मुझे नवकार मंत्र आता है क्योंकि उसको बोलना आता है. बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये नवकार मंत्र एक्चुअली गुण, कोडिफाइड क्वालिटीज हैं. नमो अरिहंतानंद कुछ क्वालिटीज हैं. वो जैसे अरिहंतों के 12 गुण हैं, ठीक है. वो 12 गुण जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र. ये टेक्निकल भाषा बहुतों को बहुत ऐसे आपको समझ में आता है, बहुतों को समझ में नहीं आता है. तो उनको लेमैन की लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, इजी लैंग्वेज में, तो कि उनको ये समझ में आए कि उनकी क्वालिटीज क्या हैं. उनको समझ में यदि आ जाता है तो प्लीज उनको नमो करो. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, सो मैं तो मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही है क्योंकि बाकी भाई लोगों ने, किसी ने प्रश्न या बहन ने प्रश्न नहीं किया, तो आई थॉट अगर मैं ओपनिंग करता हूँ ऐसे कुछ भी क्वेश्चन लेंगे. Okay, you just wanted to you were just wanted to break the ice. Thank you भैया, thank you. I know, thank you. पर अब लोग सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सवाल मैं चाहता हूँ कि कपिल जी कुछ ना कुछ सवाल जरूर क्रिएट करें. ये सवाल पूछने से क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है. आप अगर जानते भी हैं तब भी क्वेश्चन करिए, तो बाकी लोगों को जो समझ में नहीं आया, जो किसी को झिझक होती है समझने के लिए, बोलने के लिए, दैट विल बी बेटर. गौतम स्वामी को 14 पूर्व ज्ञान होने के बावजूद अगर जी गौतम स्वामी ने प्रश्न नहीं किए होते तो आज हमारे पास शायद आगम उपलब्ध नहीं होते. Yes, that is true. गौतम स्वामी भगवान knew all the answers. वो 4 ज्ञान के धारणहार थे, मतलब उनको मन पर्याय ज्ञान भी था और अवधि ज्ञान भी था हमारे से ज्यादा. फिर भी उन लोगों ने जानबूझ के क्वेश्चंस पूछे कि लोगों को उनका आंसर मिल जाए, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैड द गट्स और कैपेसिटी टू आस्क क्वेश्चंस इन समोसन. सो प्लीज कपिल भैया, आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन. जब तक आप नहीं पूछ रहे हैं, आई एम गोइंग टू आस्क 5 क्वेश्चंस टू यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान महावीर स्वामी भगवान ने लोगों के दुखों को खत्म करने के लिए और मोक्ष जाने के लिए धर्म की इन्वेंशन की, धर्म को इन्वेंट किया केवल ज्ञान से जान के.
तो ये क्या, इनमें से आप एक दो चीजें बताओ कि क्या उन्होंने इन्वेंट किया जो चीजें आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। मैंने क्लास में बताया है कि भगवान ने कई केवल ज्ञान से कुछ चीजें इन्वेंट की और कुछ चीज डिस्कवर की। टेल मी व्हाट आर द थिंग्स ही इन्वेंटेड, वन और टू एग्जाम्पल्स। क्या चीज इन्वेंशन करके उन्होंने क्या क्या चीजें बोली जिससे कर्म हटते हैं और कर्म डिस्ट्रॉय होते हैं। प्लीज गिव मी एग्जाम्पल्स। एनीबडी प्लीज, जो हाथ ऊपर करता है उसको म्यूट करके प्लीज। हाँ भैया, मनोज भैया बताइए आंसर। आपने जो बताया उन्होंने कर्मों के क्षय कैसे करने हैं। वेरी गुड। तो उसके लिए वो क्या उन्होंने एक दो पॉइंट्स बोले कि इससे क्षय होते हैं। उन्होंने धर्म मतलब किन किन एक्टिविटीज बता दीजिए कि उन्होंने क्या चीजों को बोला कि ये एक्टिविटी भी धर्म को क्वालिफाई करती है, ये एक्टिविटी भी धर्म को क्वालिफाई करती है। ऐसी क्या चीज बताई उन्होंने। जैसे वंदना करना। वेरी गुड। वंदना इज एन एक्टिविटी जिससे कर्म क्षय होते हैं और ये धर्म को क्वालिफाई कर जाता है। उन्होंने ये बताया, ये इन्वेंट ये उन्होंने मतलब ये उनका ये धर्म को इन्वेंट करके बताया। वेरी गुड। और जैसे अपने धर्म के प्रति जैसे आग्रह रखना या सम्यक दर्शन, मतलब श्रद्धा रखना, फेथ रखना और उनका विनय करना। वेरी गुड भैया, वेरी वेरी गुड। और वो सम्यक दर्शन कम से कम होना चाहिए। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। जैसे उन्होंने जीव दया पे बहुत एम्फेसिस दिया। जैन धर्म बॉइल्स डाउन टू अहिंसा। आखिर में जाके एवरीथिंग, सब कुछ मिला के यदि कुछ बोला जाता है तो वो अहिंसा पे बात उतर आती है कि समाय कितनी ग्रेट क्यों है। भगवान साधु बन कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक चीज करते हैं, याद जीवन की समाय करते हैं और उनको वो केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं। कितने कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले जाते हैं। वो एक ही काम करते हैं, जीव दया करते हैं, मतलब अहिंसा का पालन करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स गिवन बाय महावीर स्वामी भगवान। और एक एक्चुअली मैंने रेज हैंड जो किया था, एक्चुअली मैं क्वेश्चन आपके आने से पहले मेरा एक क्वेश्चन था इसके अंदर। हाँ, अपन जैसे नमो जो वर्ड है, हाँ, इसका जैसे कहीं बहुत जगह अपन ने आंसर में मिला, जैसे उसका मीनिंग में जब देते हैं तो नमो मतलब नमस्कार। हाँ, तो भैया जैसे अपने बोलना है कि नमो अरियंताणंग, मतलब जितने अरियंत है उनको अपन ने नमस्कार किया। और सिद्धानम है तो सब सिद्धों को अपन ने नमस्कार किया। ये नमस्कार और वंदना, व्हाट्स द डिफरेंस एक्चुअली? देयर इज नो डिफरेंस। नमो का मतलब ये होता है कि अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। इट कैन बी डन इन एनी फॉर्म। आप पुचिसुनंग से भी अरिहंत भगवंतों को वंदना कर सकते हो। महावीर स्वामी भगवान को वंदना होती है, लोगस से भी होती है, लोग भक्तांबर से भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में, अपनी भाषा में करिए। यू जस्ट हैव टू फील वाउ अबाउट इट। ठीक है। आप नवकार मंत्र से भी कर सकते हैं। आप सुपात्र दान की भावना भा रहे हो घर में बैठ के कि काश कोई देखिए, सुपात्र दान की भावना आप अरिहंतों के लिए इसलिए नहीं कर सकते कि अरिहंत भगवान यहाँ पे आपके घर में आके गोचरी नहीं ले सकते हैं। वो आप सिर्फ गुरु के लिए करते हैं। इवन दो आई हैव नॉट टॉट दैट, पर आप जब भावना भाते हो काश कोई 5 महावरधारी मेरे घर आए और मेरे यहाँ से खाना लेके जाए, या मेरे घर ठहरे, या मेरी कोई किताब लेके पढ़े, या मेरे जो बेड पाटला या कुछ चीज यूज करे, ये भी तो आप नमो लोए सब साहुनंग कर रहे हो। ठीक है, ये भाव बहा रहे हो, नमो लोए सब साहुनंग ही कर रहे हो। आप बोलोगे मैं तो सुपात्र दान की भावना भा रहा हूं, नहीं, ये नहीं से ही जनरेटेड है। आर यू क्लियर? तो नमो इज अ फीलिंग। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। लोगस से करो, नमुथुनंग से करो, किसी भी तरीके से करो, इंग्लिश में बोल के करो। या आर यू क्लियर भैया? हाँ ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसका ये जो आपने डिस्कवर क्या किया, ये तो आंसर नहीं मिला इसमें। कर्म बंद तो डिस्कवर किया ना। डिस्कवर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। डिस्कवर और इसका मैंने इसीलिए जनरली सी लॉट ऑफ थिंग्स जो वो ज्ञान देते हैं ना, मैंने इसलिए थोड़ा डिफरेंशिएशन करके आपको बताया है कि कई धर्मों में, दूसरे धर्मों में ना, दे यूज थिंग्स लाइक कि हमारे भगवान ने सृष्टि बनाई है, हमारे भगवान ने दुनिया बनाई है, हमारे भगवान हमको कर्म भगवान करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, भगवान आपने मेरे साथ आप ये कर दिया। भगवान आपके साथ बुरा नहीं करते हैं, भगवान ने कर्म नहीं बनाए, भगवान ने सृष्टि, मतलब जैन धर्म बिलीव्स भगवान ने ये सृष्टि नहीं बनाई। जस्ट टू maybe highlight that point, I just differentiated between discover and invention.
दिस इज बेसिकली अ लेमन लैंग्वेज आई एम यूजिंग जस्ट टू एक्सप्लेन कि केवल ज्ञान में बेसिकली वो क्या क्या चीजें करते हैं, राइट? कि वो धर्म को बनाते हैं, पर धर्म में भी देखो ऑलमोस्ट सारे तीर्थंकर ऑलमोस्ट एक जैसे तरीके का ध्यान धर्म की परूपना करते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है? पहले और आखिरी तीर्थंकर के 5 महाव्रत, बीच के में 4 महाव्रत ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फिर भी शासन में वो, जैसे भगवान महावीर स्वामी भगवान का 21,000 शासन का देख के थोड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं, तो उस यूनिकनेस को के मद्देनजर मैंने उसको इन्वेंशन के कैटेगरी में डाला। बट टू हाईलाइट द पॉइंट कि कई चीजें वो बनाते नहीं है, राइट? दूसरे धर्मों से अलग करने के लिए मैंने ये बताया कि भगवान ने कर्म नहीं बनाए, भगवान आपके साथ बुरा नहीं करता है, भगवान ने सृष्टि की रचना नहीं की है। ये इसलिए बताने के लिए मैंने शायद डिस्कवर वर्ड यूज किया है, राइट? तो ये बताने के लिए बोला है। आई डेंट मीन एनीथिंग वेरी बिग, इट इज जस्ट अ कलोकियल लैंग्वेज जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म वाले लोग ऐसे बोलते हैं सारे भगवान ने बनाया है, भगवान ही सब कुछ करते हैं और सारे भगवान एक जैसे होते हैं। यदि सारे भगवान एक जैसे हैं तो फिर महावीर स्वामी भगवान की क्या इंपॉर्टेंस है? फिर सारे धर्म अहिंसा बोलते हैं, तो जैन धर्म में अहिंसा और दूसरे धर्मों की अहिंसा में क्या फर्क है? ये सब चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? ओके, ग्रेट. The second question which I wanted to ask you was, भगवान महावीर स्वामी भगवान ने, अच्छा ये तो मेरा हो गया, भगवान ने वो मैंने एक स्टोरी बताई थी वो फार्मर वाली, उसमें मैंने स्टोरी से आपको क्या दिखता है कि सम्यक दर्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, सम्यक दर्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सीखा आपने? फार्मर वाली जो स्टोरी सुनाई थी जिसके अंदर वो फार्मर को थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन होता है, फिर वो भाग जाता है, फिर भी भगवान ने उस थोड़ी देर की सम्यक दर्शन की स्पर्शना की क्या इंपॉर्टेंस बताई भगवान ने? You can raise hand and start answering. अमित कुमार सुराना। हाँ, या भैया बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, ये जैसे सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होती है तब मोक्ष का द्वार अपना खुल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखो सारे तीर्थंकरों का अनंत भव उन्होंने पहले कर लिए, बट सबसे पहले उनकी लाइफ स्टोरी कहाँ से चालू होती है? उनकी लाइफ स्टोरी तब से चालू होती है जब उन्होंने जिस भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की। महावीर स्वामी भगवान ने नायसार के भव से पहले भी अनंत भव किए, लेकिन कहाँ से उनकी स्टोरी चालू होती है? जहां नायसार के भव से, क्योंकि नायसार के भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की। मेरी कोशिश है कि आप मरने से पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना करें। यदि आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर चुके हैं, इस भव में नहीं पहले के भवों में कर चुके हैं, तो और उस पे वर्क करो और सम्यक दर्शन में रहो। इज इट ओके? यस। सम्यक दर्शन की महिमा इस तरह से भी समझ में आती है कि जैसे ही सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, उसके बाद जीव अद्भुतगल परावर्तन काल में तो मोक्ष जाता ही जाता है, उससे ज्यादा संसार में नहीं रहता है। वहां से उसका धर्म स्टार्ट हुआ। यदि आपने बहुत अच्छी एक्टिविटीज की लाइफ में, बहुत दान दिया, बहुत अच्छे काम किए, बहुत बुरे भी काम किए, लेकिन अभी तक आप इतने भवों तक सम्यक दर्शन नहीं किया और मरने से पहले भी सम्यक दर्शन नहीं किया, जस्ट इमेजिन करो आपका ये भव भी वेस्ट हो जाएगा, राइट? फिर पता नहीं किस भव में आप मनुष्य बनोगे, फिर उस वक्त आपको जैन धर्म मिलेगा, फिर आपको सम्यक दर्शन होगा। गॉड नोज व्हेन दिस विल हैपन, सो डोंट लेट दिस मनुष्य भव विच यू हैव गॉट गो डाउन द ड्रेन। उसको वेस्ट मत करिए, ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। एंड द मिनिमम, मतलब धर्म मरने से पहले यदि सम्यक दर्शन हो गया ना, इज लाइक मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर अ पर्सन। जैसे स्कूल में एक बच्चा बोलता है ना, भगवान पास कर दीजिए, प्लीज 35% मार्क्स ला दीजिए, पास कर दीजिए। बच्चे बोलते हैं ना, कई बच्चे होते हैं वैसे, तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ, भगवान सम्यक दर्शन तो दे दो, क्योंकि मेरे को लगता है कि भगवान पता नहीं सम्यक दर्शन होना हो, भगवान सम्यक दृष्टि तो बना देना मरने से पहले। दिस इज ऑल द महत्व ऑफ सम्यक दर्शन इज। ठीक है? Okay, is this clear? Can I go to the third question? Does anybody has more questions? Anybody? कोई क्वेश्चन नहीं है, आप थर्ड क्वेश्चन पूछा। Okay,
मैंने एक स्टोरी के अंदर बताया था कि महावीर सम्मोसरण के में बैठ के उन्होंने देवों का वर्णन किया। देव मतलब देवगति नामकरण से जो देवता होते हैं उनका वर्णन किया, मनुष्य का नहीं, देवता का वर्णन किया। तो ये जो देवलोक में देव होते हैं उनके एक दो डिस्क्रिप्शन बताइए जो मैंने स्टोरी में आपको बताए थे। प्लीज गिव 1 or 2। देवता कैसे दिखते हैं, देवी देवता जो देव होते हैं, जो देवगति में देव हैं, उनको डिस्क्राइब करिए प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, एक तो उनके मतलब जमीन के ऊपर चलते हैं, पाँव जमीन पे नहीं रहते हैं। वेरी गुड। एक उनकी पलकें नहीं झपकती। वेरी गुड। पसीना शायद नहीं आता है। Yes, very good. All these things are a description of Devi Devta because गले की माला सूखती नहीं है। हाँ, very good, very good. Thanks bhai, you got them all right. There are other things also, right? कि जैसे उनके मम्मी पापा नहीं होते, which I have not covered in today's class, but देवों का अलग है। Why एक मिनट, आपने शायद पहले पिछले क्लास में बोल रहे थे कि देव शायद उनके गर्भ से नहीं आते हैं, मतलब माता पिता के गर्भ से नहीं आते हैं। हाँ, मतलब उनके मम्मी पापा नहीं होते, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन है कि अरिहंत भगवान जो होते हैं दे हैव टू बी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। हाँ, वो कभी देव जो कभी को केवल ज्ञान नहीं होता है और वो कभी अरिहंत नहीं बन सकते हैं। जस्ट ट्राइंग टू गिव सम टेक्निकल इंफॉर्मेशन, राइट? दे हैव टू बी ह्यूमंस। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने देवता का भी थोड़ा सा झलक दी है कि देवता कैसे दिखते हैं, ठीक है? एक आइडिया दीजिए कि जो मनुष्य होते हैं, अरिहंत हमेशा मनुष्य ही होते हैं, और मनुष्य पूरे यूनिवर्स में कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ रहते हैं। मैंने मैप के एंगल से आपको दिया है। सो कैन एनीबडी गिव मी एन आइडिया एज टू वेयर ये मनुष्य अवेलेबल होते हैं? कैन समबडी एक्सप्लेन? अढ़ाई द्वीप का मैप या कैन एनीबडी गिव, can somebody give me the answer first? Jambudweep, okay. Adhai Dweep, okay. I'm going back to it. Sandeep, Devanshi, can I have the Adhai Dweep? Center of the universe. Okay, center of the universe. Okay, I'm again going back to the slide. ये यूनिवर्स का स्ट्रेट है। यदि ऊपर शिला से कैमरा डालो तो सी द हॉरिजॉन्टल अढ़ाई द्वीप का मैप। या अढ़ाई द्वीप के अंदर नाउ यू कैन दिव्यांशी भारतीय खंड और अर्थ उस पर दिखते होते हैं। वेरी गुड। तो ये जो अढ़ाई द्वीप है, आई एम अगेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। शायद मैंने फास्ट बोल दिया बिकॉज मे बी आई वाज अ बिट एप्रीहेंसिव, तो मैंने शायद फास्ट बोल दिया। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो पिंक वाला जो एरिया है, पिंक वाला एरिया है, ये वाला ये 5 भारत क्षेत्र हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 भारत क्षेत्र हैं जहां मनुष्य होते हैं। 5 एर्वत क्षेत्र हैं, वो कहां पे हैं? ये फर्स्ट एर्वत क्षेत्र है, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 एर्वत क्षेत्र हैं। और ये 5 महाविदय क्षेत्र हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 महाविदय क्षेत्र हैं। तो 5 महाविदय में ना एक देखो, ये जो एक जो महाविदय क्षेत्र में 32 विजय है। विजय 2 मतलब ऑलमोस्ट खंड है, तो 32 into 5 करके 160 विजय होते हैं। तो 160 प्लस 5 भरत, 5 एर्वत मिला के 170 प्लेसेस होते हैं। तो यदि हर जगह तीर्थंकर उत्पन्न है, मैंने आपको बताया एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक जगह 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम तीर्थंकर विच इज पॉसिबल इज 170 प्लेसेस में 170 तीर्थंकर इज ओनली पॉसिबल, राइट? तो 170 तीर्थंकर मैक्सिमम एंड होते हैं। पर आज की डेट में सिर्फ 20 तीर्थंकर भगवान कहाँ पे अवेलेबल है? इन महाविदय क्षेत्र में हैं, और यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवान विराजमान है। आर वी क्लियर? तो यदि यहाँ पे ही मनुष्य तो भरत, एर्वत और महाविदय में है, बट अरिहंत भगवान सिर्फ महाविदय में ही है, महाविदय में। Are we clear again? I was not very clear. I remember that I was a bit apprehensive at that time. I could not clear that topic very well. Just finishing that. Now, if there is any more questions, I would take that because my questions are over. Does anybody wants to ask more questions? Eventually, I want to go back to my whole view. Yeah, thanks. Yeah, is there anybody who wants to ask more questions?
Does anybody has more questions? If कोई nobody, क्वेश्चन नहीं है, यदि किसी का भी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है तो लेट मी वाइंड अप। आज मैंने अरिहंतों का स्वरूप बताया है, तो आपको दोनों का समझ में आ गया है, लेमैन की लैंग्वेज में बताया है। आप प्रतिकमल के अंदर 5 पदों की वंदना के अंदर पहला जो अरिहंत पद को आप पढ़ोगे ना, अभी आपको बहुत अच्छा क्लियर इमेज मिलेगा कि उनकी आप अरिहंतों को का अतिशय भी देखे सुन सकेंगे। आप सामान्य केवली के भी गुण देख पाएंगे, अरिहंतों के भी गुण देख पाएंगे। यू विल बी एबल टू कोरिलेट वेरी वेल। आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली टेल यू दिस थिंग कि प्लीज इनको नमो की फीलिंग करो, स्पेशली क्लास स्टार्ट होने से पहले उनका विनय करो कि जो ज्ञान मुझे मिल रहा है प्लीज मेरे साथ रहें। सी, नवकार मंत्र का ज्ञान हर जीव को होना चाहिए, राइट? अर्थ रूप में, नॉट कंठस्थ। तो मैं अर्थ रूप में जो बता रही हूँ, यू नीड टू हैव नमो की फीलिंग्स टुवर्ड्स देम। कल की क्लास में आई एम गोइंग टू टेक सम डिफरेंट टाइप ऑफ देव। ये आज मैंने सुदेव का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। मतलब इन दो देवों को वीतराग देव भी बोलते हैं। वीतराग देव मतलब वो देव जो राग द्वेष से जिन्होंने खत्म कर चुके हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो वीतराग देव का मैंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। तो ऐसे कौन से दूसरे देव हैं जिनको हम देव रूप में मानते हैं, ये हम कल डील करेंगे। It means we are going to get answers to questions like क्या हम राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा कर सकते हैं? क्या हम श्री कृष्ण, वासुदेव, आपने ये सब नाम सुने होंगे, पांडव, 5 पांडव थे और इन लोगों को वंदन कर सकते हैं, बलदाऊ थे। ये सब क्वेश्चंस हैं। हम जब हिंदुओं के टेम्पल्स में जाते हैं तो ये सारे जो राम लक्ष्मण को भी हम भक्ति भाव से करते हैं। तो do they also qualify in अरिहंत and सिद्ध? यदि क्वालिफाई करते हैं तो क्या हम उनको वंदन कर रहे हैं जब अरिहंत को कर रहे हैं? तो ये सब के आंसर्स हम लोग हमको कल की क्लास में मिलेंगे। आई होप यू ज्वाइन। सो बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू टेक शलाध्य पुरुष का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव एंड प्रति वासुदेव। I hope you join the class tomorrow. I'm finishing the class. If there's any more one minute. Yes. मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपने, मैं क्वेश्चन मेरा रह गया था, ऋषभ भगवान के 98 भाई थे ना, पुत्र थे? पुत्र थे, बच्चे थे, 100 बच्चे थे ना। तो फर्स्ट 2 को मैंने भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी को नहीं ले रही। 98 जो बच्चे थे, जो लास्ट के बच्चे थे, उनको ये हुआ। इफ आई सेड इट एज ब्रदर्स और समथिंग, रियली सॉरी। देवर बच्चे, उनके बेटे थे। तो 100 बच्चों में से 98 बच्चों को ये प्रॉब्लम आई थी। भरत चक्रवर्ती ने उनसे डिमांड की थी उनके कंट्रीज की। तो ये बाहुबली जी और भरत चक्रवर्ती को छोड़ के करे। ये इनके 100 सन थे? हाँ, उनके 100 बच्चे थे और ब्रह्मी सुंदरी उनकी डॉटर्स थी। तो 98 बच्चों की ये स्टोरी आती है। आप आगम में कहीं भी या कोई त्रिपुष शलाका चारित्र, ये जो चारित्र के अंदर भी, ये बुक के अंदर भी आप उनकी स्टोरी पढ़ सकते हो, 98 सन्स ऑफ ऋषभदेव भगवान। तो आपको ये पूरी स्टोरी मिल जाएगी। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी की स्टोरी इंडिपेंडेंटली हैंडल हमेशा होती है। ब्रह्मी सुंदरी जो उनकी बेटी डॉटर्स थी, उनकी स्टोरी भी अलग से हैंडल होती है। 98 बच्चों की अलग से हैंडल होती है स्टोरी। ये 98 को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? हाँ, हुआ था। और वो कैसे हुआ था? दुर्लभ बोधि भाते हुए कि ओहो, दुर्लभ है सम्यक दर्शन, दुर्लभ है मोक्ष करना। ये जो दुर्लभ है, हमने उस पर कभी वर्क नहीं किया, हमने वो कभी अटेन नहीं किया, हमको वो करना है, हम उस पे करेंगे। हमको राज्य तो हर बार मिला है, हर भव में मिला है, अमीर हम बहुत बने हैं और ये तो कोई छीन भी सकता है। हम ये दुर्लभ नहीं है, जो दुर्लभ नहीं है और फ्यूचर में भी मिलेगा। वी डोंट वांट इट, वी वांट व्हाट इज रियली दुर्लभ। तो जो दुर्लभ है सम्यक दर्शन, तो देव रियली उनको उत्कृष्ट भाव आए कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, हमको सम्यक दर्शन पे वर्क करना है, वी वांट सम्यक दर्शन। और ये उत्कृष्ट भाव भाते वक्त उन्होंने दीक्षा लेके उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ऐसी तो ये 98 दिन का मेरा एक क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है, 98 को तो हुआ था, दोनों को नहीं हुआ था, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली को? नहीं, उनको भी हुआ था, उन सभी को हुआ था, ब्रह्मी सुंदरी को भी हुआ था। पर वो स्टोरी मैंने आपको नहीं बताई है। लिसन, I haven't told the story of भरत चक्रवर्ती को कैसे केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि उनकी अलग से स्टोरी है। ठीक है, उनको आरसी भवन में हुई थी। बाहुबली जी को अलग से हुई थी। ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो अरिहंतों ने कितना इम्पैक्टफुल किया। बाहुबली जी खड़े थे जंगल के अंदर साधना करके, राइट, बट उनको अपना खुद का मान दिखाई नहीं दे रहा था।
यदि उनकी जगह यदि ऋषभ देव भगवान देख रहे थे केवल ज्ञान में कि बाहुबली जी को अपना मान, ये उनका बहुत माइन्यूट लेवल का मान था कि यार मैं 98 भाइयों से बड़ा हूँ, मतलब 98 भाई से मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। हाँ, तो मैं उनको कैसे वंदना करूं, मतलब क्योंकि वो पहले दीक्षित हैं तो मैं मुझे क्यों वंदना करूं। तो ये उनका बहुत माइन्यूट लेवल का मान था, बट फिर भी वो मान था, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और ऋषभ देव भगवान ये भी केवल ज्ञान में जान रहे थे कि इनको समझ नहीं आ रहा, तो वो ब्रह्मी सुंदरी को भेजते हैं उनको चेताने के लिए कि जाओ उनको हिंट करो कि द प्रॉब्लम इज विद मान, द प्रॉब्लम इज नॉट विद मतलब एनी अदर थिंग। So when he ponders on this question, उनको वैराग्य आता है। this story itself shows कि कैसे अरिहंत, यदि उनकी जगह मान लो अरिहंत नहीं होते, उस वक्त ऋषभ देव भगवान नहीं होते, और मेरी तरह कोई बिना जिसको केवल ज्ञान को उनको हेल्प करनी होती है तो वो हेल्प ही नहीं कर पाते, बिकॉज आई वुड नॉट हैव फिगर्ड इट आउट कि उनको वो कहाँ वो प्रॉब्लम में है। अंडरस्टैंड? my job is to tell you अरिहंत भगवान केवल ज्ञान से देख रहे हैं कि each and every person को कहाँ गड़बड़ जा रहे हैं, और वो यूनिक तरीके से उनको इंटरवीन करके उनको मोक्ष में हेल्प कर सकते हैं। दिस ग्रेटनेस इज देयर ऑफ ओनली अरिहंत भगवान, ये कैपेसिटी किसी और पद में नहीं है। आर यू क्लियर? Just to highlight the point I told them, but definitely ब्रह्मी सुंदरी को भी हुआ था for some other reasons, so, अलग तरीके से उनको केवल ज्ञान हुआ था, उनके सभी बच्चों को हुआ था। I am not denying that। मैंने सिर्फ 98 बच्चों की स्टोरी बताई। अमित भैया का एक क्वेश्चन है, अमित भैया क्वेश्चन पूछा। हाँ, जय जिंदर। जैसे पिछले क्लास में आपने नमो सिद्धानंद के जैसे प्रतिक्रमण में जैसे पांचों पदों की भाववंदना में नमो सिद्धानंद का जो पोर्शन था, हाँ, वो आपने एक स्लाइड में एक पेज में आपने एक समझाया था। हाँ, वैसे ही अगर नमो अरिहंतानंद का अगर समझाते तो बहुत अच्छा रहता। नहीं, मैंने स्लाइड में उनका फॉर्मूला नमो अरिहंतानंद का बहुत अच्छे से दिया है, ह्यूमंस प्लस केवल ज्ञान। नहीं, वो प्रतिक्रमण वाला जो पोर्शन है ना, वो जो एक उतना सा जो नमो सिद्धानंद वाला जैसे पोर्शन वाला आपने जैसे समझा था एक स्लाइड में। नहीं, मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि आप टेक्निकल वर्ड्स मत यूज करो, इफ यू आर यूजिंग लेमैन्स लैंग्वेज, लेमैन, दिस इज द फीडबैक आई हैव गॉट फ्रॉम पीपल, प्लीज डोंट ब्रिंग लेमैन की लैंग्वेज। देखो एक्सपर्ट लोग तो हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं, इफ योर एक्सपर्टीज इज इन लेमैन्स लैंग्वेज एंड टेलिंग पीपल द एप्लीकेशन ऑफ जैन धर्म, सिर्फ मैं एप्लीकेशन में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। So a lot of people are saying यदि आप टेक्निकल करते हो तो हमको बोरिंग लगता है, it becomes too much, so please don't do that. Because of that feedback, I did not take that topic, but if you feel I can incorporate that, not a problem with me. It all depends on what is. मेरा सजेशन रहेगा, अगर वैसे रहेगा तो इंटररिलेट कर सकते हैं प्रतिक्रमण से। आप अभी भी भैया जो लेमैन की लैंग्वेज में समझ में आया है, प्रतिक्रमण की बुक सबके घर में उठाइए, पहला पद पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आता है ना तो स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन। यदि मैंने आपके मन में रेस क्वेश्चन करने का ये हाउ टू रेस क्वेश्चन, यदि ये डिमांड खड़ी करनी चालू कर दी है ना कि क्या कृष्ण वासुदेव अरिहंत और सिद्ध हैं, क्या राम सीता लक्ष्मण ये हनुमान जी ये है, यदि मैंने ये क्वेश्चन रेस करना भी आपके दिमाग में डाल दिया है तो आई हैव अचीव्ड अ लॉट भैया। सो प्लीज आप खुद भी करिए, खुद मेहनत करिए, पिक अप दैट बुक एंड स्टार्ट डूइंग इट, यू कैन डू इट। ओके, ठीक है भैया, बट इफ लॉट ऑफ पीपल टेल मी आई कैन कोरिलेट विद आगम्स आल्सो, आई कैन डू दैट। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस भैया? कोई क्वेश्चन किसी का अभी तो नहीं है। मेरे कुछ अनाउंसमेंट्स है, अगर क्वेश्चन सबका खत्म हो गया हो तो हम लोग के IMBIL की लड़ियां चल रही है, तो अगर सब लोग सबके पास में व्हाट्सएप मैसेज जा ही रहा होगा, तो अगर सबकी फैमिली से आप एक बार सहमति लेके अपना नाम लिखा दें तो हम लोग का क्या है कि लिस्ट अभी तक अनकम्प्लीट है डेट वाइज, तो प्लीज़ आप अपना नाम लिखाएं। और कल हमारे साथ में संजय जी ये वर्कशॉप को कंडक्ट करेंगे, तो संजय जी आपसे निवेदन है अगर कल हम क्या कवर करेंगे एक बेसिक बता दें। आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, हाँ जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, कल अपन आचार्य श्री ज्ञानेश की अनुपम विद्या समीक्षण ध्यान साधना, उसका अगला चैप्टर रहेगा माया के ऊपर, कि किस प्रकार से मायाचारी होती है और क्या उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो मायाचारी के ऊपर कल का ध्यान रहेगा। उसके बाद अपनी जो मास्टरमाइंड क्लास की है उसको आगे बढ़ाएंगे कि अपन ने किस प्रकार पहले स्टेप्स जो ली थी, पहली और दूसरी की, जो हमें मिले उसमें सेट होना, जो मिले उसमें कम होना, उसको डिटेल्स मिलेंगे। और फिर हमें एक तो ये क्या करना